कि सीआईडी और एसआईटी का जांच बाबा जी का झुंझुना कुछ नहीं आने जाना है। उसका हम जांच का रिपोर्ट हमसे पहले ही ले लीजिए। हम पहले ही रिपोर्ट दे देते हैं कि इस एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, एकदम फ्रेश एग्ज़ाम हुआ, बहुत बढ़िया से, बिल्कुल घोटालाबाजी नहीं हुआ है, ठीक है? और एकदम अच्छे से एग्ज़ाम हुआ है। सीआईडी और एसआईटी का जांच यही होता है। जो इसका रिपोर्ट आप बाद में देंगे हो या डीजीपी सर बताए हैं, ये रिपोर्ट पहले ही दे देना चाहिए था। हम तो पास सीबीआई और ईडी का जांच बैठा दीजिए इसके ऊपर, फिर पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ी हुआ, क्या नहीं गड़बड़ी हुआ। सीबीआई ईडी जो संस्था एग्जाम कंडक्ट करा रही है, उस संस्था में बैठे लोग ही जब घूस लेके नौकरी लिया हुआ है, तो आप कैसे यकीन करेंगे कि वो संस्था अच्छे से एग्जाम ले रही होगी? सोचिए, वहाँ बैठा हुआ अरविंद कुमार लाल का सोचिए, जेल जाने वाला है और बेल के लिए कोर्ट गया था, उसका बेल रिजेक्ट हो गया हाई कोर्ट से। मैटर पे नहीं जाएंगे। सीजीएल का क्या लग रहा है, आप बिना जांच कराए आप लोग नहीं मानने वाले हैं क्या? बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये बात कन्फर्म है। सीजीएल का जांच होगा और गलत तरीके से ज्वाइन करे जो भी कर रहे हैं वो जेल जाएंगे, वैसे ही जेल जाएंगे जैसे एक तो चेन्नई में जाकर के टपक ली अपने। कौन? जैसे कि जेपीएससी में फर्स्ट रैंक लाई थी, टॉपर। जांच चल रहा था, अभी बिना घूस देके नौकरी लेगा, बिना कॉपी चेक किए हुए सेलेक्ट हुआ था। जांच चल रहा था उसके ऊपर, घूस देके नौकरी लिए हो, जेपीएससी सेलेक्ट था, फर्स्ट रैंक कर सोचिए, जेपीएससी फर्स्ट रैंक लाया, जांच चल रहा था और चेन्नई में जाके आत्महत्या कर ली। आत्महत्या क्यों किए? तुम बता देते कि हम हमारा सिलेक्शन हुआ घूस दे करके। सीजीएल के छात्र हैं और सीजीएल का मैटर अभी फिर से जो है एक तरह से गर्म हो गया है, क्योंकि एक नया बयान आया है हमारे डीजीपी सर का भी कि इसमें जो है कुछ पाया नहीं गया है। मतलब जो जांच चल रहा था एक तरह से कुछ उसमें खुलासा निकल नहीं रहा है, मतलब कुछ नहीं मिल रहा है। इनसे भी हम पहले बातचीत किए थे तो इन्होंने साफ कहा था कि अगर जांच भी होगा सीआईडी एसआईटी से तो कुछ नहीं निकलेगा, इसमें कुछ नहीं हुआ। उसी मामला को हम लेकर इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, जो सीजीएल के बारे में आप बोले थे वो जो है एकदम फैक्ट सच साबित हो रहा है और कुछ हुआ नहीं है। जैसा कि एक और बात कहें डीजीपी सर की, उनका भी हम बाइट जो सुन रहे थे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसकी मतलब फ़ोटो खींचे, तो फोटो में उसमें टाइम जो है इधर उधर करके लोग खींचता है, उसका आप कहाँ खींचे नहीं खींचे, कौन आदमी था, उसका कुछ तो सबूत दीजिए। कुछ मिल नहीं पा रहा है। इसका मतलब पहले ही कोर्ट का जो फैसला एक तरह से होता है कि 26/3 को आएगा, उससे पहले ही आ जा रहा है कि मामला में कुछ नहीं है। रिजल्ट जो है एकदम साफ साफ जो है, जो सफल छात्र है उनके तरफ आ रहा है। क्या कहिएगा आप? देखिए, सीआईडी और एसआईटी का जो जांच है उसका हम पहले आपको बताए थे कि सीआईडी और एसआईटी का जांच बाबा जी का झुंझुना कुछ नहीं आने जाना है। उसका हम जांच का रिपोर्ट हमसे पहले ही ले लीजिए। हम पहले ही रिपोर्ट दे देते हैं कि इस एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, एकदम फ्रेश एग्ज़ाम हुआ, बहुत बढ़िया से, बिल्कुल घोटालाबाजी नहीं हुआ है, ठीक है? और एकदम अच्छे से एग्ज़ाम हुआ है। सीआईडी और एसआईटी का जांच यही होता है। जो इसका रिपोर्ट आप बाद में देंगे हो या डीजीपी सर बताए हैं, ये रिपोर्ट पहले ही दे देना चाहिए था। हम तो पहले ही पूछ लेते हैं हमसे, हम पहले ही बता देते हैं। सच्चाई यही है, नहीं कुछ नहीं। एक बार सीबीआई और ईडी का जांच बैठा दीजिए इसके ऊपर, फिर पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ी हुआ, क्या नहीं गड़बड़ी हुआ। सीबीआई ईडी का जांच सरकार चाहेगी तभी कर सकती है। मतलब सरकार कहे कि हाँ भाई इसमें है करे, कैसे होगा आखिर में? कोर्ट डिसाइड करेगी। हम कोर्ट से, आपके थ्रू कोर्ट से मांग है मेरा कि एक बार सीबीआई का जांच बैठा दिया जाए, जैसे जेपीएससी में सीआईडी का जांच, सीबीआई का जांच बैठाया गया और उसमें सब लोग घोटालेबाज लोग निकल गया, ठीक है। और उसी तरह से जेएसएससी में बैठा सब अधिकारी जो बिना एग्जाम लिए हुए, एग्जाम दिए हुए बैठा हुआ है उसमें, ये जेपीएससी सेलेक्ट हुए। ऐसा सीबीआई का जांच बैठा दिया जाए और पता चल जाएगा कि इसमें क्या घोटाला हुआ। इसमें 90% लोग जो है सेटिंग से नौकरी लेने वाला है। अच्छा ये बताइए, 26/3 मार्च को जो है एक तरह से सुनवाई होना है कोर्ट में, एक तरह से जो चल रहा है मार्केट में उस हिसाब से तो सफल छात्र लोग निकल रहे हैं। और उन लोग से हम बात भी करते हैं सफल छात्र लोग से, तो लोग सीधा सीधी बोल रहे हैं कि हम लोग कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद हम लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद जैसे अगर ज्वाइनिंग हो जाएगा तब तो लोग भाई ज्वाइनिंग करेगा, सैलरी उठाएगा, काम करेगा, सेवा करेगा। अब जो है जो फेल हो गए हैं छात्र, असफल छात्र हैं, वो लोग क्या करेंगे फिर? देखिए, हम लोग का काम ये है कि हम लोग का पैसा नहीं है, इसलिए हम पैसा नहीं दे पाए। पैसा देते तो हम भी सफल हो जाते। 2-4 लोग अच्छे से सेलेक्ट हुए हैं वो अलग मैटर है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन सेटिंग के माध्यम से किया गया है। और अगर सेलेक्ट होके नौकरी दे दिया जाता है तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग के पास लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट है,
हम लोग कोर्ट में अपना बात रखेंगे न। अच्छा, और जैसे अगर मान लीजिए कोर्ट में तो आप जाते रहते हैं, मान लीजिए पहले भी यार हम कुछ खबर चलाए थे आपका, तो हमको ये बतलाइए कि अगर अभी जो है 26 को सुनवाई हो जाता है, इन लोग के पक्ष में आता है फैसला, सरकार अगर रिजल्ट दे सकती है, ऐसा तो हो सकता है, रिजल्ट दे के ज्वाइनिंग कर देती है, तो उसके बाद तो फिर कोर्ट में लंबा प्रक्रिया चलेगा, जैसे और सब परीक्षा में चलता है, अगर आप लोग जाते हैं तो भी। हम लोग कोर्ट जाएंगे, लंबा प्रक्रिया जा सकता है कि लंबा रिट पिटीशन फाइल करेंगे हम न, और इस पे जांच की मांग करेंगे और गलत तरीके से सीबीआई जांच की मांग। हाँ सीबीआई जांच की मांग करेंगे और इसमें गलत तरीके से ज्वाइन हुए लोगों को हटाने की मांग करेंगे, ठीक है। और ये बात कन्फर्म है कि हटाने की मांग करेंगे, क्योंकि हमको भी पता है कि कौन लोग गलत तरीके से ज्वाइन हो रहा है, कौन नहीं। इस परीक्षा में कुछ ही लोग सही तरीके से ज्वाइन हो रहे हैं और बाकी सभी का गलत तरीके से ज्वाइन हो रहा है। और दूसरा एक बात और बताना चाहते हैं, जो संस्था एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है उस संस्था में बैठे लोग ही जब घूस लेके नौकरी लिया हुआ है, तो आप कैसे यकीन करेंगे कि वो संस्था अच्छे से एग्ज़ाम ले रही होगी। सोचिए, वहाँ बैठा हुआ अरविंद कुमार लाल का सोचिए, जेल जाने वाला है और बेल के लिए कोर्ट गया था, उसका बेल रिजेक्ट हो गया, हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गया। अब उसका जो है जेल जाना तय है, ठीक है। और वैसे लोग सिर्फ अरविंद कुमार लाल ही नहीं है जेएसएससी में, ठीक है। जेएसएससी में बैठा 90% लोगों का सिलेक्शन घूस दे के हुआ है। तो ऐसे लोग संस्था जब एग्जाम ली है, सीजीएल का, पीजीटी का एग्जाम ली है, सभी एग्जाम जितना ली है ने, वैसे संस्था एग्जाम ली है जहाँ के लोग घूस दे के नौकरी लिया है, उससे अच्छाई का उम्मीद करना, ईमानदारी की उम्मीद करना सबसे बड़ा धोखा होगा। एकदम बिल्कुल ही नहीं उस पर यकीन करना चाहिए। और हम बोलना चाहते हैं कि उसमें जितना भी कल्प्रिट अधिकारी, उसका सचिव से लेकर के उसका अरविंद कुमार एग्जामिनेशन कंट्रोल से लेकर के सब के सब घोटालेबाज, घूसखोर रहा है, घूस देकर नौकरी लिया है, लोग हटाना चाहिए। चलिए, हम अरविंद कुमार लाल जी का तो पढ़ भी रहे थे, आप जो बोल रहे हैं चलिए उसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, पर जो पढ़ रहे थे आप बतला रहे हो, चलिए ठीक है। पर मान लीजिए पीजीटी का बात की, पीजीटी का भी वही संस्था ली, उसका तो भाई एक तरह से ज्वाइनिंग भी हो गया, बहुत को सैलरी भी उठा रहे, क्या कीजिएगा अब आप। पीजीटी का केस चल रहा है, पीजीटी में किस तरह से गड़बड़ी किया गया जेएसएससी के द्वारा केस मेरा चल रहा है, ठीक है। और पीजीटी के कैसे कैसे गड़बड़ी करवाया गया है सब लोग हम लोगों ने प्रूफ दिया है, ठीक है। और हम लोग एक सुप्रीम कोर्ट से लॉयर भी हायर कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा फाइनेंशियली हम लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं हम, इसलिए हम लोग थोड़ा कुछ कर करके और बुला करके इसका हिसाब किताब लगवाएंगे, ये बात कन्फर्म है। सीजीएल में आप लोग सीबीआई का बात कर रहे हैं, अगर कोर्ट में अगर आप लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं, आप लोग जाइएगा तो 26 के बाद ही जाइएगा, तो क्या हो सकता है उसमें? सीबीआई जांच की मांग करेंगे, हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी मांग करेंगे कि देखिए संस्था ही बेईमान थी, एग्जाम लेने वाला आदमी लोग ही बेईमान था, ठीक है। सुधीर गुप्ता से लेकर के, सचिव सुधीर गुप्ता से लेकर के, ठीक है, लेकर के जो है अरविंद कुमार लाल से लेकर के सब के सब जो है एग्जामिनेशन कंट्रोलर से लेकर के सब घूस ले लेकर नौकरी लेकर के वहाँ पे बैठा हुआ है और घूस खाने का काम कर रहा है। ऐसी संस्था से एग्जाम लिया हुआ कोई भी एग्जाम, सहायक आचार्य का एग्जाम हो या पीजीटी का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो या हाई स्कूल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम को जो भी एग्जाम हुआ है सभी को हम लोग नहीं मानते, क्योंकि इसमें ईमानदार लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेहनत करने वाले लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, घूस देकर नौकरी में सिलेक्ट हुआ है। इस पर जांच बढ़ना चाहिए और इसको गलत तरीके से ज्वाइन किए हुए लोगों को हटना चाहिए और सही तरीके से लोगों को ज्वाइनिंग होना चाहिए। इस मांग को लेकर के हम लोग सीजीएल के लिए रीट पिटीशन हम खुद फाइल कर रहे हैं और फाइल करेंगे। और ये बात हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि मुझे लगता है कि इस जन्म में मुझे लड़ते लड़ते रहना है, लड़ के ही पूरा लाइफ जो अभी 25-30 साल बचा हुआ है, अभी 25-30 साल से लड़ते हुए बीतेगा और ये शायद उम्र जन्म में हुआ है लड़ने के लिए, लड़ना शुरू किए हैं, लड़ते रहेंगे, ये बात तो क्या लगता है, आप सब एग्जाम देते हैं, लोग कमेंट भी ऐसा कभी जब भी करते हैं, आप बोलते हैं कमेंट में यहाँ जाना तो नहीं चाहिए, पर क्या लगता है कि कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है या फिर क्या कहिएगा? सच्चाई पता क्या है, हमको नौकरी लेना हो, पैसा मेरे पास रहता ना, एग्जाम तो अब निकलती क्या होता, बस पैसा नहीं ना है, पैसे नहीं हाँ है। पैसा नहीं है। अच्छा, तो कोर्ट में लड़ते हैं तो फिर पैसा कहाँ आ जाता है कोर्ट में लड़ने के लिए? कोर्ट में पैसा लगने ज्यादा पैसा नहीं लगता है, थोड़ा पैसा देके कोर्ट में न्याय लेने जाते हैं। अब हमको 35 लाख रुपया 30 लाख रुपया में कहाँ से लगेगा मिले? कोर्ट में न्याय मिलने में 10 साल 15 साल लग जाता है, तब तक तो आप बुढ़ा जाइएगा। क्या कर, यही देखिए इसलिए बोल रहे हैं कि कोर्ट का संख्या बढ़ाना चाहिए भाई। कोर्ट की संख्या अगर बढ़ेगा, जजेस की संख्या बढ़ेगा, जल्दी जल्दी न्याय होगा। कोर्ट में जजेस कितने कम है आप बता नहीं सकते। आप हाई कोर्ट जाइए ना, इतना कम है ना कि एक एक जज के ऊपर इतना केस लाता हुआ है ना कि आप देख के ही ना बोलिए कि बाप रे बाप। कम से कम जिंदा रहने दो जजेस को भी भाई,
उसको भी कम से कम जिंदा रहने दो ना। वो भी कम से कम आदमी है। एक समय में एडवोकेट था, लड़ रहा था, एक स्टूडेंट था एक बार, फिर एडवोकेट का लॉ का डिग्री लिया, फिर लड़ा, फिर जज बन गया। अब उसके ऊपर इतना केस लाद दिए हो, ये कैसे होगा भाई? कम से कम जजेस की संख्या कम से कम हाईकोर्ट में, झारखंड हाईकोर्ट में पता है कितना होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग? कम से कम 300 एडवोकेट होना चाहिए, जज होना चाहिए। और है कितना अभी 10 को 12 को झारखंड में पूरा? हाँ, हाईकोर्ट में बताइए 10 को हाईकोर्ट 12। का बात कर रहे हाँ झारखंड 10 को 12 को ऊपर बताइए, लाखों केस है उसके ऊपर, बताइए कैसे करेगा? तो कम से कम यहाँ जजेस की संख्या कम से कम 100, 200, 300 कर दिया जाए, तुरंत तुरंत न्याय होगा। अच्छा, हम सीजीएल पे जाएंगे, हम दूसरा मैटर पे नहीं जाएंगे। सीजीएल का क्या लग रहा है? आप बिना जांच कराए आप लोग नहीं मानने वाले हैं क्या? बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये बात कन्फर्म है। सीजीएल का जांच होगा और गलत तरीके से ज्वाइन करे जो भी कर रहे हैं वो जेल जाएंगे, वैसे ही जेल जाएंगे जैसे एक तो चेन्नई में जाकर के टपक ली अपने। कौन? जैसे कि जेपीएससी में फर्स्ट रैंक लाई थी, टॉपर। जांच चल रहा था अभी, बिना घूस देके नौकरी लेगा, बिना कॉपी चेक किए हुए सेलेक्ट हुआ था। जांच चल रहा था उसके ऊपर, घूस देके नौकरी लिए हो, जेपीएससी सेलेक्ट था, फर्स्ट रैंक कर सोचिए, जेपीएससी फर्स्ट रैंक लाया, जांच चल रहा था और चेन्नई में जाके आत्महत्या कर ली। आत्महत्या क्यों किए? तुम बता देते कि हम हमारा सिलेक्शन हुआ घूस दे करके, तब ना मानते। और हम ये भी मानते। कैसे दावे के साथ आप कैसे कर सकते हैं? घूस जांच चल रहा है, जांच चल रहा है ना, आपको जांच चल रहा है। हाँ, उसके ऊपर जांच चल रहा है, आपको दिए ना वो चीज ना। हमको कहाँ दिए? दर्शक को दिखाइए, दर्शक दिए दर्शक को दिखाइए कहाँ जो दे- जेपीएससी की बात करे, बहुत बड़ा बात कर दी। रुक जांच चल रहा है, तुरंत देते हैं आपको। दर्शक को दिखाइए कि भाई साहब आप जो बोल रहे हैं एक बहुत बड़ा अपडेट दे रहे हैं आप। देखिए ऊपर पढ़िए। गलत बहाली की आरोपी जेपीएससी टॉपर शालिनी की आत्महत्या से उठे सवाल, क्या वह अपमानित होने से डर रही थी? देखिए ये भी है। हाँ, इसको हमको भेज दीजिएगा, अपना भी दर्शक लोग को हम जो है अपना स्क्रीन में हम दिखलाएंगे। मतलब एक तरह से डर के आत्महत्या कर ली। हाँ, उस जेपीएससी जो सिलेक्ट करता है लोगों का, देखिए ना, आगे आगे पढ़िए ना, क्या लिखा है थोड़ा पढ़ के सुनाइए अरे दर्शक को। जेपीएससी की 11 परीक्षा घोटाले से घिरी। जेपीएससी जितना अभी तक एग्जाम ली है ना, सब के सब घोटाले की वजह से वहाँ जेपीएससी की 11 परीक्षा घोटाले से घिरी। हाँ, क्या क्या कुछ नाम भी वो दर्शक को खुलासा कर दीजिए। 11 को परीक्षा ले रहे हैं, 11 को परीक्षा है ना, थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा देखिए अध्यक्ष से लेकर कॉपी जांचने वाला तक आरोपी, 12,517 अफसर व कर्मियों पर गड़बड़ी कर बहाल होने का संदेश। इसमें सीबीआई जांच चल रहा है, सीबीआई जांच चल रहा है इसके ऊपर, इसीलिए आप लोग सीजीएल में भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हाँ हैं। सुनिए ना, और आगे सुनिए ना, किसके किसके रिश्तेदार लोग इसमें सेलेक्ट हुआ है, वो भी दिया हुआ है पेपर में। हाँ दिया हुआ है। 12,517 अफसर जो जेपीएससी सेलेक्ट किया है, जिसको अफसर बना दिया, घूस लेके नौकरी में दिया। अब बताइए किसका किसका लोग है, बताना चाहते हैं? नाम सुनिएगा ना तो आपको दिमाग चकरा जाएगा। मुकेश कुमार महतो, पता किसके रिश्तेदार हैं ये? सुदेश महतो के। पेपर में है, हम दूसरा के नहीं, पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, वो तो देख रहे हैं। पेपर की कटिंग भी आप लोग को हम दिखला देंगे हम। प्रशांत के लायक, पता किस नेता का रिश्तेदार है? प्रदीप यादव। आगे सुनिए। राधा प्रेम किशोर, पता किसके रिश्तेदार है? कौन नेता का? राधा कृष्ण किशोर। हम बोलते हैं ना कि झारखंड का पता है नेता क्या है? राधा कृष्ण किशोर, ये तो नाम सुना लगा है। आगे सुनिए ना, पहले अभी तो कम सुने, आगे सुनिए ना। हम बोलते हैं ना कि यहाँ का नेता जो लोग जो है ना, इससे बड़ा चोर इस धरती पे एग्जिस्ट नहीं करता। झारखंड का जो नाम बताइए, ज्यादा इसमें जाएंगे, क्या नाम है तो मेरे दर्शक को खुलासा कीजिए। रजनीश कुमार। ओ किशोर क्या बोल रहे थे नाम? राधा प्रेम किशोर। ये राधा प्रेम किशोर जो है ना, ठीक है, हाँ, राधा कृष्ण किशोर के ये रिश्तेदार है। और नीचे थोड़ा सा दूसरा रजनीश कुमार, जेपीएससी में जो लोग काम करता है ना, उसका रिश्तेदार है। गोपाल पी सिंह का रिश्तेदार न, कुंदन कुमार सिंह। अब ये दो रिश्तेदार है उसमें, सदस्य जो था ना, 2 रिश्तेदार, कुंदन कुमार सिंह, गोपाल पी सिंह का रिश्तेदार जो जेपीएससी में सदस्य थे न। मौसमी नागेश जो जेपीएससी में लोग थे, राधा जी नागेश जो था ना, उसका रिश्तेदार है। विनोद राम, पता किसके रिश्तेदार है? शांति देवी जो थी ना, उसमें जेपीएससी के मेंबर थी, सिलेक्ट वाले, उन लोग का। क्या लग रहा है ऐसा सीजीएल में भी होता है क्या? ये हुआ है सीजीएल में पूरा सिलेक्शन आप लिस्ट जारी करने देना चाहते हैं? लिस्ट जारी करो जिसका इसका सिलेक्शन हुआ है, उससे पता चला किस नेता का रिश्तेदार है, किस अफसर का रिश्तेदार है। सीजीएल का एक तरह से जो पास आउट हुए हैं उसका लिस्ट जारी कर दिया जाए। तो लिस्ट जारी नहीं हुआ अभी? नहीं, बिल्कुल लिस्ट जारी किया जाए, किसके रिश्तेदार है, हम लोग पता कर देंगे किसके रिश्तेदार है।
वो कैसे, वो तो जांच होगा तब ना पता चलेगा। वैसे कैसे कोई जैसे कैसे पता करेगी भाई, चाहे कोई भी कैसे कहेगा किसका रिश्तेदार है वो? वही वही बता रहे हैं कि वैसा इसको, तो होता नहीं है। हाँ यही बताना चाह रहे हैं कि आप जो है इस पे सीबीआई का जांच बैठा दे सीजीएल के ऊपर, आपको पता चल जाएगा कि कौन किसका रिश्तेदार और कैसे सिलेक्शन हुआ। गारंटी बता रहे हैं, उसमें वैसे लोग भी सिलेक्शन हुआ होगा जिसको 0 नंबर आया होगा सीजीएल में। आप जांच बैठाइए, क्योंकि जेएसएससी जेपीएससी का एग्जाम लेने का प्रोसेस, एग्जाम नौकरी देने का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये है कि आपका पहुंच है, आपको नौकरी मिलेगा, आपके पास पैसा है, नौकरी मिलेगा, आपके पास पैसे नहीं है, रोड पे घूमिए पढ़ लिख करके। और ऐसा बोल रहे हैं कुछ छात्रों से हम बात करते हैं जो डीबी कराए हुए हैं, हम बात करते हैं, खुद हम बात करते हैं, तो वो लोग सच में लगते हैं कि पढ़े लिखे हैं। और मेरे वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं। क्या कहिएगा आप? देखिए, कुछ लोग सही से सिलेक्ट हो सकते हैं या ड्रामा कर रहे हैं। हम बता तो पढ़े लिखे हैं, वो लोग बोलते हैं कि जो असफल छात्र बोलते हैं उसको लाइए मेरे पास, मेरे से पूछिए सवाल, हम नहीं बता पाएंगे, तब आप बोलिएगा। वो गजब आदमी है भाई। वो सवाल पूछने का साल वही जो आया हुआ है ना क्वेश्चन, वही पूछ देंगे ना तो नहीं बता पाएगा। तो क्या जो सफल छात्र दिया जाए, डिपेंड करवा दिया जाए, हम पूछ देंगे 2-4 क्वेश्चन जो आया हुआ क्वेश्चन है, हालत खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है 100% 2-4-5 सही कैंडिडेट सेलेक्ट हुए होंगे ना, उन लोग का बात अलग है, लेकिन रियलिटी ये है ना, देखिए उसमें मैक्सिमम लोग गलत तरीके से ज्वाइन किया है ना। और जहां तक डिबेट का बात बोलता है ना, डिबेट के लिए यहीं पे बुला दिया जाए ना, ठीक है, और हम डिबेट करके दिखा देंगे कि कैसे लोग जो है ना गलत तरीके से सेलेक्ट हुआ है। टॉपर को जरूर ले आ जाए, टॉप 10 वाला को जरूर ले आ जाए, टॉप 10 वाले लोग जो है यहाँ पे आए और डिबेट करके देख लिया जाए। और उसी तरह से हम लोग पीजीटी वाला को बोल रहे थे, धरना दे रहे थे, 1-8 तो आओ भाई, हम दिखाते हैं तुमको कि इसके सिलेक्ट हुए हो नहीं। इसीलिए जो है जेएसएससी और जेपीएससी का आज से हम नहीं जान रहे हैं। जेएसएससी और जेपीएससी को बहुत पुराने से हम ऑब्जर्व करते हैं कि इन लोग नौकरी देने का जो प्रोसेस है, इन लोग का बस पहुंच है, आपके पास नौकरी मिलेगा, पैसे हैं आपके पास, नौकरी मिलेगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है आपके पास। 1-8 तो गलती सेलेक्ट हुआ है, या जो आपको बोलने आता है ना, सही में सीरियसली बता रहे हैं, गारंटी बता रहे हैं ना, वो लोग घूस देकर सेलेक्ट हुआ है। घूस देकर सेलेक्ट नहीं होता ना, इतना हड़बड़ी नहीं निभाता उन लोग का। अब पता है आपको, उन लोग का ग्रुप है, ग्रुप पता है, ग्रुप में मेरे बारे में क्या बात होता है ना, ठीक है, ये बात होता है कि भाई ये जो है ना, ये सिर्फ हम लोग का विरोध करता है, ये करता है। अरे भाई, विरोध तुमको कहाँ करते हैं, तुम घूस देकर नौकरी लोग, हम चुप रहेंगे हैं? तुमको क्या लगता है? ठीक है, पूरे को जेल पहुंचवा देंगे अगर सीजीएल में नियुक्ति हो जाता है तो। सीजीएल में नियुक्ति होकर देखे और जेल जाने के लिए लोग तैयारी करें। घूस देकर लोग नौकरी जो ले रहा है, जेल जाने की तैयारी करे, और इसके लड़ाई तो अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे, इतना बात तय है, बताना चाहते हैं। चलिए तो ठीक है, देख सकते हैं सीजीएल के बारे में अपडेट ले रहे थे, और सीजीएल को लेकर मामला भी चल रहा था, और डीजीपी सर का बयान आया था। पर साफ साफ कहना है कि जो घूस लिए हैं भाई उसको दिक्कत है, इनके अनुसार जो हम समझ पा रहे हैं कि जो घूस लिए हुए हैं उनको दिक्कत है, जो सही से हो रहा जो है नहीं, उनको किसी तरह का कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर जांच भी होगा तो सांच को आँच क्या, जो गलत है भाई उसको तो दिक्कत होगा, और जो सही है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखने वाला विषय होगा 26/3 को जो है कोर्ट का क्या फैसला आता है, पर जो अभी चल रहा है अपडेट उसके अनुसार जो है कुछ होगा नहीं, रिजल्ट जो है डीबी के पक्ष में ही आ रहा है जैसा कि। पर ये लोग बोल रहे हैं जो असफल हुए हैं वो लोग सीबीआई जांच की हम लोग मांग आगे करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। अब देखने वाला मामला होगा कि आगे क्या क्या होता है। अगर कुछ बीच में अपडेट फिर से आएगा तो फिर से देंगे। चैनल के साथ बने रहेगा, शुक्रिया।